तो राजपथ में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे इजरायल और हमास युद्ध की। इजरायल और हमास के बीच आज सुबह सीजफायर टूटने के बाद गाजा की तस्वीरें एक बार फिर से बदल गई। गाजा से बमबारी की कई तस्वीरें आई हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि इजरायल का हमला एक बार फिर तेज हो गया है। रुक रुक कर बम धमाकों से इलाका गूंज रहा है। हमास ने दावा किया है कि इजरायल की गाजा पर एयर स्ट्राइक में 32 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इससे पहले इजरायल की सेना यानी आईडीएफ ने दावा किया कि हमास ने उस पर हमला किया जिसे नाकाम कर दिया गया। तो गाजा में एक बार फिर शांति भंग, 6 दिनों तक युद्ध विराम चला और आज सुबह से इजरायल ने गाजा पर एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए। गाजा पट्टी में जारी जंग को आप 3 बयानों से समझिए। इजरायल से लेकर हमास तक की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है हमास ने अपना वादा नहीं निभाया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास का हमला नाकाम कर दिया और फिर हमास ने दावा किया कि आईडीएफ के हमले में 32 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। 7 अक्टूबर को तो टूटा संघर्ष विराम, शुरू हुआ संग्राम। और इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल पहले से ही जानता था कि हमास उस पर अटैक करने वाला है। हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। एक विदेशी अखबार के मुताबिक दस्तावेजों, ईमेल और कुछ इंटरव्यूज से पता चलता है कि इजरायली अधिकारियों को 7 अक्टूबर को होने वाले हमले की जानकारी पहले ही मिल गई थी, लेकिन इजरायली सैन्य और खुफिया अधिकारियों ने इस योजना को महत्वाकांक्षी बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि हमास के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। सात दिन के बाद संघर्ष विराम टूटने के लिए इजरायल ने हमास को जिम्मेदार ठहराया है। आज चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि बंधकों को छोड़ने की नई शर्तें क्या होंगी, कौन इसकी मध्यस्थता करेगा। हमारी रिपोर्ट देखिए। सात अक्टूबर 2023 की इन तस्वीरों को याद कीजिए। इजरायल के कई शहरों पर हमास के हमले ने इजरायली सेना से लेकर उसकी खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। हमास के आतंकी दुनिया के सबसे अभेद्य मानी जाने वाली इजरायली सीमा में न सिर्फ घुस आए बल्कि सरेआम कत्लेआम मचाया। कई लोगों को गोलियों से भून दिया और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। इन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल आज हमास से जंग लड़ रहा है, उस पर बम और बारूद की बरसात कर रहा है। दुनिया यही सोच रही थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इजरायल को ये कैसे खबर नहीं लगी कि उस पर इतने बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि बिना प्लानिंग के इतना बड़ा हमला लगभग असंभव था। अब एक विदेशी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की एजेंसियां उस पर हमले के बारे में पहले से जानती थी। 40 पन्नों का एक दस्तावेज इजरायली सेना के बीच काफी वायरल हुआ था। इसे इजरायली अधिकारियों ने जेरिको वॉल नाम दिया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि इन दस्तावेज को पीएम नेतन्याहू या फिर किसी सीनियर अधिकारी ने देखा था या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इजरायल की एजेंसियों ने हमास के प्लान को अंडर एस्टिमेट किया, जबकि आईडीएफ के बारे में हमास पूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा कर चुका था। इस रिपोर्ट पर यकीन करने की स्थिति में इन बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अगर इजरायली सेना ने इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो इजरायल 7 अक्टूबर के हमलों को न सिर्फ सीमित कर सकता था, बहुत मुमकिन है कि उन्हें रोका भी जा सकता था। यानी इजरायल की तमाम विफलताओं के पीछे एक ही घातक धारणा थी कि हमास के पास हमला करने की क्षमता नहीं थी और वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।